सपना यानी ड्रीम्स आखिर है क्या? क्या सपनों की दुनिया एक सच्चाई है? हमारा दिमाग हमें सपने क्यों दिखाता है? क्या इन सपनों के पीछे छिपा है इस ब्रह्मांड का रहस्य या हमारे आने वाले कल की झलक? क्या है इन सपनों के पीछे का रहस्य? एक इंसान अपने जीवन में दो जिंदगियां जीता है। पहली वो जो वह जागृत अवस्था में जीता है, दूसरी जिंदगी वह जो वह बंद आंखों से जीता है, यानी कि उसके सपने। तो चलिए चलते हैं इन सपनों की दुनिया में। लेकिन हम डायरेक्ट सपने में नहीं जा सकते। बेसिकली किसी भी व्यक्ति की स्लीप साइकिल 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। पहले के 3 स्टेजेस को नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी NREM कहते हैं, जिसमें हम हल्की नींद में होते हैं और आपकी आंखें स्थिर रहती हैं। अगर आपको कोई उठाता है तो आप जल्दी उठ जाओगे। चौथे स्टेज को रैपिड आई मूवमेंट यानी REM कहते हैं, जिसमें हमारे बंद पलकों के नीचे हमारी आंखें मूव कर रही होती हैं। चौथे स्टेज के बाद हम गहरी नींद में चले जाते हैं और इसी स्टेज में हमें सपने आते हैं। और ये पूरा एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है और हम एक रात में लगभग 6 से 7 स्लीप साइकिल को पूरा करते हैं और हर रात हम 6 से 7 सपने देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपने हमें आते ही क्यों हैं। इसमें लोगों की अलग अलग राय है। पहला है कि हम दिन भर में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वही हमें सपने में आते हैं। कुछ का कहना है कि हम जो कुछ भी असलियत में नहीं कर पाते वही हम सपने में कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी असल वजह कि सपने हमें क्यों आते हैं ये तो रिसर्चर्स को भी नहीं पता, बस कुछ थ्योरीज ही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सपने कुछ नहीं, बस हमारे थॉट्स और इमोशंस हैं, जिनका हमारी असल ज़िंदगी से कोई कनेक्शन नहीं होता। सपनों के साथ हमारा कोई कनेक्शन है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कई सपने ऐसे होते हैं जो सच हो जाते हैं, जिनका हमारी असल ज़िंदगी से संबंध होता है। यहाँ तक कि आप में से ही कई लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 4 अप्रैल 1865 की रात में अब्राहम लिंकन बहुत ज़्यादा थक गए थे। जब वह सोने गए तो उन्होंने नींद में एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस में एक दिन बहुत शांति छाई हुई थी। उन्हें यह शांति बहुत अजीब लगी। उन्होंने शांति का कारण जानना चाहा। वह जब नीचे उतरे तो पाया कि लोग रो रहे थे। वह आगे बढ़ने लगे यह देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। वह जब पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक डेड बॉडी थी। वह डेड बॉडी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक गार्ड से पूछा यहाँ किसकी मौत हुई है। गार्ड ने जवाब दिया प्रेसिडेंट की। यह सुनते ही अचानक उनकी नींद खुल गई। इस भयानक सपने के बाद वह सोचने लगे यह कोई संकेत तो नहीं है। फिर अगले 2-3 रातों तक उन्हें लगातार ऐसे सपने आते रहे। 14 अप्रैल 1865 को उन्होंने अपने सपने के बारे में अपने बॉडीगार्ड विलियम क्रूक को बताया। अब्राहम लिंकन को थिएटर जाना बहुत पसंद था। उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें थिएटर ना जाने की सलाह दी। उसने कहा आपको ये डरावना सपना कहीं सच ना हो जाए। लेकिन अब्राहम लिंकन को फोर्ट थिएटर जाना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी मैरी टॉड को आज थिएटर ले जाने का वादा किया है। वह 14 अप्रैल 1865 को अपनी पत्नी के साथ फोर्ट थिएटर पहुंचे। फोर्ट थिएटर में उस दिन अवर अमेरिकन कज़न नाम का शो चल रहा था, जिसमें मुख्य भूमिका जॉन वाइक्स बूथ निभा रहे थे। अब्राहम के साथ थिएटर में उनके कुछ गार्ड्स भी थे। वह भी शो के बीच में बाहर निकल गए। रात 10:15 में मौका देखकर जॉन बूथ ने अब्राहम लिंकन के सर पर पीछे से गोली मार दी। गोली लगने के कुछ घंटों बाद भी अब्राहम जिंदा थे। अगली सुबह 7:22 पर पीटरसन हाउस में उनकी मौत हो गई। अब्राहम लिंकन ने जो सपने में देखा वो सच हो गया। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सपने में तो वो व्हाइट हाउस में थे, लेकिन सपने के जरिए उन्हें ये तो पता चल गया था कि उनकी मौत होने वाली है। तो क्या सपने में हमें हमारा फ्यूचर दिखता है? क्या सपने में हम अपने आने वाले भविष्य को देख सकते हैं? लेकिन हम सपनों को ज़्यादातर सुबह उठते ही भूल जाते हैं। हमें सपने याद नहीं रहते। हम सपने में वही कर रहे होते हैं जो हमारा दिमाग हमसे करवाता है।